नमस्कार, आज हमारे साथ है शकील सैफी जी और उनसे सीधा पूछते हैं महाराष्ट्र को लेकर सवाल। अगर महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए जो एनआईए एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है, जिसमें अब परमबीर सिंह ने जो नाम लिया है वो अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ले दिया है नाम, जिसमें एनसीपी सीधा सीधा पल्ला झाड़ते हुए दिख रही है। और विपक्ष की अगर बात की जाए और साथ ही साथ आम जनता की, तो सबने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन की बात भी बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में उठ रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी भले ही अपना पल्ला झाड़ें या शरद पवार जी अपना पल्ला झाड़ें या कांग्रेस अपना पल्ला झाड़े, क्योंकि तीनों की मिलाकर के सरकार है। और सबसे पहले तो अनिल देशमुख का इस्तीफ़ा होना चाहिए, इस्तीफ़ा ज़रूर लेना चाहिए उनसे, और उन्हें खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और रही 100 करोड़ की बात, जिस समय वो पद पर थे तो उन्होंने ये जो रचना रची थी, माननीय मुकेश अम्बानी जी के निवास स्थान पर जो गाड़ी रख करके ये करवाया गया था, ये सिर्फ मैं पहले भी अपने प्यारे हिंदुस्तान के नाम से खुलासा कर चुका हूँ चैनल पे। इन्होंने मतलब जो है सिर्फ वो पैसे उगाही के लिए, मुकेश अम्बानी को डराने के लिए ये सब कुछ घटनाक्रम किया था कि उनको डरा करके और पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। और सरकार पैसे की, अगर बॉम्बे से 100 करोड़ रुपया आ सकता है तो पूरे महाराष्ट्र से कितना करोड़ रुपया आएगा, इसका मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अलावा कितना करोड़ रुपया आएगा, आप ये सोचिए। अगर बात की जाए जो बोल रहे हैं MVA सरकार का अब दूसरा नाम महाराष्ट्र से ही आया है, महावसूली अगाड़े। तो वसूली का काम करने वाले, रक्षक होने के बाद भक्षक वाला करने वाले काम करने के बारे में क्या कहेंगे? और पल्ला झाड़ने की बात अलग है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता देख रही है। और मैं तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। सर, जो आप बोल रहे हैं कि मांग तेज होती दिख रही है, विपक्ष में न्याय बार बार बड़े बड़े खुलासे करिए। परमबीर सिंह का लेटर भी मिला है जिसमें उसने साफ ही साफ शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे का भी नाम ले दिया है। तो इतना क्यों घबराए हुए हैं? और अगर शरद पवार एक तरफ अगर कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे कल बहुत तगड़ा वाला, आप हमारे एक्शन देखेंगे, तो वो खुद क्यों नहीं अनिल देशमुख को डायरेक्ट निकाल सकते? वो उस पर एनसीपी पर जिम्मा क्यों डाल रहे हैं कि एनसीपी देके उसको क्या करना है? काला मुंह कर करके उनका, और बिठा करके उनको गधे पर उनका मुंह काला कर करके उनको जो है ना निकाल देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। मैं ये बोल रहा हूँ, इतनी शर्मनाक बात एक होम मिनिस्टर कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह मतलब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिए जाएं। मैं इसका विरोध करता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले अल्पसंख्यक विभाग इसकी घोर निंदा करती है, और इसके खिलाफ अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर रिजाइन नहीं दिया तो RPI माननीय रामदास अठावले जी के नेतृत्व में हम जगह जगह धरने और प्रदर्शन करेंगे और पूरी अगाड़ी सरकार का पुतला जलाएंगे। नारायण राणे बात करते हैं, साथ ही साथ राज ठाकरे ने भी बोल दिया है आप बयान देकर कि सचिन वाजे उद्धव ठाकरे के खास बंदे हैं। इसके बाद अगर अनिल देशमुख अपनी जगह पर बने रहेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर, तो उसके बाद जांच तो निष्पक्ष रूप से हो ही नहीं पाएगी ना। वहीं दूसरी जगह बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो विपक्ष मतलब हम तो बहुत निष्पक्ष जाँच कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे जी को भी और अनिल देशमुख जी को अपना रिज़ाइन देना चाहिए, और रिज़ाइन देने के बाद इसकी जांच CBI से करानी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस जांच को बदल सकती है। मुझे आशंका है, मुझे शक है कि इस जांच पर मतलब स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, इतने CBI को जांच नहीं दी जाए, और ये CBI को जांच देनी चाहिए। और माननीय मैं राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति से अपील करता हूँ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और इन कमाई पूत सांसद मंत्रियों की, जो महाराष्ट्र के शिवसेना के कमाऊ पूत हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता को खुला सांस लेने की आज़ादी दी जानी चाहिए। सर, अगर एक बात की जाए कि नेताओं पे जनता जो विश्वास दिखाती है वो दिखाती है कि वो उनके सेवक है, वो प्रधान सेवक है, मतलब वो उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ लूटने और कचोटने के लिए जनता को। जो एक नेता होकर वसूली का काम कर रहे हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? खुद नेता है तो आप जान सकते हैं कि जब जनता को ही लूटने का काम करेंगे तो वो किस पर विश्वास करेंगे? देखिए, नेता और एक चोर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता मुझे। आज की डेट में अनिल देशमुख जी ने जो ये काम करके दिखाया है, मुझे तो लगता है कि ये चोरों के सरदार तो नहीं है। महाराष्ट्र से ये जो 100 करोड़, ये 200 करोड़ रुपए की उगाही करना चाह रहे हैं, खाली बॉम्बे से इन्होंने 100 करोड़ रुपया उगाया है। तो कहीं अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि होम मिनिस्टर हैं, पुलिस इनकी पावर में है, हो सकता है ये अंडरवर्ल्ड से भी पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो इनकी CBI जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि अनिल देशमुख की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और अनिल वाजे की जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। मुझे आशंका है सचिन वाजे को ये मरवा ना दें, और सचिन वाजे की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए।
सर सचिन वाजे की आप बोल रहे हो, सचिन वाजे के जो हाला कमान थे बोल सकते हैं परमबीर सिंह, अब उन्होंने भी राज एक के बाद एक उगलना चालू कर दिया है। तो अगर बात की जाए, अभी ये तो बोल सकते हैं एक प्यादे थे, एक मोहरे थे, इनका जो हुकूमत कर रहा है वो कौन है और इसके पीछे कौन होगा? क्योंकि संजय राउत बहुत घबराते हुए दिख रहे हैं, एक तरफ वो एनआईए पर ही सवाल उठाते हैं कि अरे निष्पक्ष तौर पर जाँच नहीं हो रही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि उरी अटैक में और पठानकोट हमले के बाद क्या कर रही थी जाँच एजेंसी। देखिए ये तो सब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे संजय रावत जी, आप जांच करने देंगे नहीं। और मुझे तो ये भी आशंका है कि आप लोग सचिन वाजे को मरवाना दें। तो सबसे पहले मैं केंद्र सरकार से माननीय श्री अमित शाह जी से अपील करूंगा कि उससे पहले ये मरवाना दें उसको, सचिन वाजे को, आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए और इस केस को सीबीआई के हवाले सौंप दिया जाए। और उनके आका उद्धव ठाकरे जी हैं, इसमें कोई सरेआम नहीं है, सारी पब्लिक सारी जनता जानती है कि उद्धव ठाकरे उनके आका हैं और अनिल देशमुख जी के भी आका उद्धव ठाकरे जी हैं। तो इस नाते उद्धव ठाकरे जी को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए और इंसानियत के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति जी को वहाँ पे महाराष्ट्र में अपना जो है प्रशासन, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सूझबूझ की बात की जाए, जब सीएम को जो बोल सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट पूरा संभालने वाली है, उनको जब खबर ही नहीं स्कॉर्पियो कैसे आता है, मृत्यु कैसे होती है, सुसाइड केस बहुत होते हैं, उनसे हेल्थ मिनिस्ट्री भी नहीं समझ रही, तो कर क्या रहे उद्धव ठाकरे? सर वो तो खुद ही बहुत उतावले हो रहे थे कि अगर मैं नहीं बनूंगा तो उन्होंने जिसके साथ भाजपा के साथ लड़े थे फटाफट गठबंधन तोड़ के तो चले गए। हाँ, गठबंधन तोड़ के वो फटाफट मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए। अब उन्हें जो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उनको एक्सपीरियंस तो किसी चीज़ का है नहीं। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो ये महाराष्ट्र का नाश कर रहे हैं, शासन नाश कर रहे हैं और महाराष्ट्र को इन्होंने 100 साल पीछे कर दिया। मेरे ख्याल से तो राष्ट्रपति जी को और गवर्नर रूल लगा देना चाहिए फिलहाल के लिए, अभी गवर्नर रूल लगा देना चाहिए, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन करके महाराष्ट्र में चुनाव कराया जाना चाहिए। सबसे बड़ा एक और सवाल, आपने बोला उद्धव ठाकरे खुद कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे रेजिग्नेशन नहीं देते, वो कहते हैं हमें पता नहीं था, पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ये ब्लेम गेम जो सबसे बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स का ब्लेम गेम सबसे होता है, शिवसेना ठीकरा फोड़ती दिख रही है एनसीपी पर, एनसीपी ठीकरा फोड़ती दिख रही है शिवसेना पर, उसके दोनों ही अपने पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। तो उसके बाद असल जिम्मेदार कौन है? और अगर इतने में से दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं तो ये दो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ देते हैं? देखिए, तो कांग्रेस को सबसे पहले जो वो कहते थे हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कांग्रेस के इतने बड़े खुलासा होने के बाद में सोनिया गांधी जी को तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था और अपनी सरकार से रिज़ाइन लेना चाहिए था कि मैं अपना समर्थन वापस लेती हूँ। और सोनिया जी ने भी ये कदम नहीं उठाया, शरद पवार जी ने भी ये कदम नहीं उठाया। इनकी सबकी मिली भगत है और मिली भगत के जरिए ये महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका विश्वास तोड़ रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर अभी राज्यपाल शासन लगाया जाए, राज्यपाल शासन के बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। आपने महाराष्ट्र की बात तो बहुत की, अब इसमें जो बोल सकते हैं अनिल देशमुख, एक और सब बात है, फडणवीस जी ये भी बात करते हैं कि सचिन वाजे, साथ साथ राज ठाकरे भी बोलते हैं कि सचिन वाजे जो हैं वो सीधा उद्धव ठाकरे के बंदे हैं, उद्धव ठाकरे जो सब चला रहे हैं वो सब चला रहे हैं। साथ ही साथ संजय राउत पहले बहुत ही बौखला रहे थे जांच पर, उन्होंने ईमानदार कहा, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, फिर उन्होंने एनआईए पे प्रश्न उठा दिए। तो उसके बाद अगर साठगांठ देखी जाए तो महाराष्ट्र का हाल क्या है? अगर बहुत सीधे शब्दों में देखा जाए महाराष्ट्र का कितना बुरा हाल हो चुका है और ये कितनी ज़्यादा छवि धूमिल करने वाला है पुलिस की, क्योंकि रक्षा की भक्षक बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, रक्षक तो मतलब जो मुख्यमंत्री एक देश का, एक सरकार का सूबेदार होता है, अगर उसमें होम मिनिस्टर ने मांगा है और होम मिनिस्टर भी उनका आदमी है और सचिन वाजे भी उनके आदमी है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो सारी मीडिया ने उसको चैलेंज कर दिया है और बता भी दिया है। तो इनको खुद ही रिज़ाइन देना चाहिए और इन्होंने महाराष्ट्र को 100 साल पीछे धकेल दिया है। इससे पहले सुशांत केस हो, सुशांत हत्याकांड हो और बहुत से हत्याकांड है। तो मैं चाहता हूँ कि रिज़ाइन दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर बात की जाए, महाविकास अगाड़े नाम था एमवीए सरकार का, लेकिन अब ये महाविनाशक सरकार हो गई है, महावसूली है। ये तो आगे आगे जो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद उससे ही साफ हो गया है कि कौन कौन क्या मिली भगत चल रही है। इसके बाद जो शरद पवार बोलते दिख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे, कल बहुत ज़्यादा दिख के, तो देखते हैं अनिल देशमुख इस्तीफा लेते हैं और अनिल देशमुख से जब एनआईए पूछताछ करती है तो और किस किस के राज खुलकर सामने आते हैं और कब होता है राष्ट्रपति शासन लागू। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।